हाँ, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि सेकंड पार्ट में भी कुछ काम है। तो अस्सलाम वालेकुम के साथ ही ये मैं दूसरा पार्ट दिखा रही हूँ। तो ये देखें, ये मैंने वो जो पेटियाँ थी ना, उनके मैं कवर नए लेके आई थी, तो वो मैंने उनके लैस लगाई थी। तो ये लैस आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये देखें, सारे मैंने पहले कवर काट के फिर मैं उनके फूल के साथ की लैस मैच की और फिर मशीन में रख के खुद ही घर पे लगाई है। आप भी इसी तरह कोई भी थोड़ा कपड़ा ले आएँ, उसको फिर सिलाई करें। सिलाई करने के बाद आपने ना उन पे लैस वगैरह लगाएं, खूबसूरत लगती है, कपड़े अच्छे लगते हैं। यकीन करें, यही अछाड़ जब डल जाएंगे आप देखना, वही जो कबाड़ खाने वाला कमरा इतना गंदा हुआ होता, कुछ फर्श गंदे थे, जाले लगे थे, उसको जब हमने सलीके से सारे अछाड़ बना लिए और फिर डाले, तो फिर आप देखिएगा, ये देखें, ये इस तरह से ये लैस जो थी, ये हमने मुगलपुरा लिंक रोड से एक ना होलसेल वाली दुकान है, वहाँ से ना 3-4 गुच्छियाँ मैंने ले ली थी। तो मेरा ख़्याल है ये 100 रुपये 90 रुपये की ये गुच्छी, काफ़ी बड़ी गुच्छी है ये। हाँ, ये काफ़ी मोटी गुच्छी हैं। तो ये मुझे मिली थी, तो मैंने 3 ली थी मेरा ख़्याल। तो ये 3 मैंने लेके ना, तो काफ़ी बच भी गई। हाँ, काफ़ी लैस बच गई थी। तो ये छोटी सी टोकरी है, देखिए इसमें मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें रख लेती, कैंची वगैरह, लास्ट तक वो इंची टेप, और इंची टेप के साथ फुट्टा एक रखा हुआ है, या कोई नलकी वगैरह या पेचकस इसमें मेरे रखे हुए हैं, तो मैं अपने पास रख लेती हूँ। जब सिलाई करते हैं ना, तो फिर कोई कटिंग, कोई धागा कटिंग कर मैं इसी के साइड पे रखती रहती हूँ। कमरे में गंद नहीं पड़ता, जहाँ पे भी आप बैठे सिलाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ फिर ये देखें, ये लास्टक है जो ट्राउज़र वगैरह के नेफ़ों के ऊपर लगानी होती है, इंची टेप है, वो पेचकस पड़ा हुआ है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी इसमें मैं छोटी सी टोकरी में रख लेती हूँ। आप भी ऐसी एक छोटी सी टोकरी, बाकी नलकियाँ मैंने एक डब्बे में रखी हुई हैं छोटे से में, और कैंची उधर मशीन के पास है क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। हाँ, तो ये मैंने इस तरह से करके रख ली है। हाँ, जो वैसे भी जब मैंने कोई सूट सिलाई करना होता है ना, काट के मैं इस टोकरी में रख लेती हूँ। उस सूट का सारा सामान जो भी उस पर यूज़ होना होता है, लैस या बटन या जो भी, तो फिर मैं बैठी सीती हूँ, तो ये टोकरी मेरे पास होती है, और सारी उसकी ज़रूरियाती चीज़ें जो भी सिलाई सुई के वक्त सूट पे ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी इसमें होती हैं, तो मुझे पास से मिल जाती है। ये चौक है, निशान लगाना पड़ता है कटिंग के वक्त, तो वो मैंने इसमें रखा हुआ है। तो ये देखें, अब ये लैस वगैरह लग गई है। हाँ, सच ये बताना भूल गई है, मैंने बड़ी बड़ी नलकियाँ ली हैं। ये मुझे 60 की एक नलकी मिली है धागे की, एक ब्लैक है, एक वाइट है। ये शालीमार लिंक रोड, ये देखें मैंने आपको ड्रेस ऊपर करके दिखा दिया हुआ है इसका, जहाँ से ये मिलती है, तो वहाँ आप जाके ले सकते हैं। बहुत सस्ती चीज़ें ये मिलती हैं वहाँ से, बटन, लैसें हैं, और शिटल की लैसें हैं, और बुकरम है, चेपी है, फिर बहुत सारी आइटम है तकरीबन वहाँ, जो भी आपको चाहिए। सुइयाँ हैं, मशीन की सुइयाँ, बड़ी सुइयाँ, छोटी सुइयाँ, और जो भी है, ये लैस भी वहीं से ली थी। वहाँ होलसेल में मिलती हैं चीज़ें, यानी कि वहाँ से लोग ला के, छोटी दुकानों वाले बेचते हैं ना, तो वहाँ से हाँ दर्जनों के हिसाब से गुच्छियाँ ले आते हैं लोग। तो ये वहाँ से ना ऐसे बड़ी बड़ी नलकियाँ, या नलकियों का डब्बा जिसमें हर कलर की नलकी होगी, वो डब्बा भी मिलता है। ये देखें, अब सारे जो कवर थे उन पे लैस स्टिचेस हो चुकी है, जो मैंने अब इस्त्री करके आपको दिखाई है। कुछ रहते हैं तो वो उन पे लग रही है, तो वो भी आपको नज़र आ रही होगी है। जैसे ही सारे स्टिच हो जाएंगे, तो इस तरह फिर लाके फिर पेटियों वाला कमरा जो सही किया हुआ है, जो कि मैंने आपको एक स्टेप में दिखा दिया है कि वो साफ़ कर लिया, तो उस पर फिर ये डालेंगे, और फिर जब वो तैयार होगा तो फिर आपको आखिरी लुक भी दिखाएंगे, तो आपको पता चलेगा। तो घर की सफाई खुद से ही करती रहा करेंगे। देखें ना, आप 2-3 माह बाद जर्नल सफाई कर लिया करें, इतना गंद नहीं पड़ता। फिर इधर कोनों कुंजों में जाले जुले ये है, वीकली या मंथली उतारते रहा करें, तो घर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। तो वैसे भी आंखें जो है ना चाहती हैं कि हर तरफ अच्छी चीज़ें नज़र आएँ। आंखें बड़ी नेमत हैं, ये हर तरफ अच्छे अच्छे नज़ारे चाहती हैं, तो सफाई भी एक बहुत बड़ा नज़ारा है, बहुत बड़ी नेमत है। तो इसको भी आप घर को साफ़ रखें, अपने हर मतलब जो भी है, जो चीज़ें आपकी घर की हैं, सबको, सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखेंगे, तो उनको, आपके दिल को भी अच्छा लगेगा, आने वाला भी आपके घर की तारीफ़ करेगा कि घर काफ़ी साफ़ सुथरा रखा है, तो आपके भी दिल को सुकून होगा।
तो साफ़ सुथरा घर हो तो वैसे भी इंसान को ना बड़ा अच्छा सा लगता है। आप किचन में जाते हैं, किचन में बहुत ज़्यादा गंद हो, किसी रूम में जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गंद हो, तो मुझे तो भी बहुत उलझन सी होती है। बीमार सा बंदा होता है ना, ऐसे ही मुझे लगता है जैसे मैं बीमार सा बंदा हो। तो जैसे ही घर साफ़ सुथरा होता है या किचन भी साफ़ सुथरा हो तो काम करने को दिल करता है, कुकिंग करने को दिल करता है, बर्तन साफ़ सुथरे करीने से रखे हुए हों। तो बाद घरों में मैंने अक्सर देखा तो चूल्हे यकीन करें इतने गंदे होते हैं तो समझ नहीं आती कि क्या करते हैं। अच्छा खैर वो तो सफाई तो होती रहती है। ये देखें जब आपने मशीन यूज़ कर ली है तो वो मैंने तो वो वैसे इसका स्टैंड भी है वैसे ही पीढ़ी के ऊपर रख ली थी, काफ़ी ऊंची हो गई। तो आपने ऐसा करना कि डिब्बे में थी, डिब्बा जो है ना बार बार खोलना, उसमें निकालना करना बड़ा अक्सर कुछ ना कुछ तो सीना पड़ता ही है। तो मैं ऐसे मोटे से कपड़े में बांध के ना उसको कि मट्टी ना साफ़ सुथरी करके तो फिर स्टोर के अंदर कर देते हैं उसको। तो जब सिलाई करनी हो तो फिर वहाँ से ये थोड़ा इधर रूम में जहाँ भी दिल करता है बैठ के वहीं पे रख लेते हैं, तो सी लेते हैं, एक जगह फ़िक्स नहीं रखी हुई। तो फिर इसको स्टोर के अंदर कर देते हैं। हाँ, तो अब सारे कवर सिल गए हैं, उनकी वो जो है लैस लगी है। और ये हाँ 2 दरियाँ थी, तो दरियों के साइड पे तो कुछ छोड़ा ही नहीं था कि बंदा बम्बल बनाए। बम्बल भी बन सकते हैं लेकिन इनके धागे धुगे नहीं थे। तो वैसे ही काट के फिर 1-2 तकियों में से बेड कवरों पे थोड़ा सा कपड़ा बचा था, तो ये मैंने इनको संजाफ वगैरह लगा दी, जिसे रिबन या पाइपिंग भी कह सकते हैं आप। तो ये मैंने दोनों दरियों को, अब आपके धागे नहीं निकलेंगे, पायदारी आ गई। आप मशीन में डाल के भी धो सकते हैं, वरना अगर आप काट के इसी तरह यूज़ करते रहेंगे तो आगे निकलते जाएंगे, दरी छोटी होती जाएगी, निकलते जाएंगे, दरी छोटी होती जाएगी। तो वो एंड पे आगे एक दरी इसी तरह यूज़ हम करते रहे तो वो दरी का तो पता नहीं क्या छोटी सी होगी। तो क्योंकि ये पूरी अब दरी है, नई दरियाँ थी, इनको काट के संजाफ लगा दी। तो बड़ी अच्छी उम्दा सी मुलायम सी हैं, ये बड़ी अच्छी सी हैं सूती दरियाँ। हाँ, तो गर्मी में पाइंदों पे रख लें या फिर पूरी फुल चारपाई पे भी बिछाएं, तो उस तकिया रखें तो ऊपर चादर बिछाएं, बड़ा अच्छा लगता है। तो कई लोगों को खाली चारपाई पे लेटने की आदत है, वो खाली चारपाई पे लेट सकते हैं। ये गर्मियों में दरी बिछा के ऊपर चादर तकिया लगाएं और पाइंद पे कोई खेस रखें तो बड़ा उम्दा सा लगता है। चारपाई कोई आया हो तो इतना अच्छा लगता है। आप अपने घर की सारी चीज़ों को इस तरह सही सेट करके रखें, क्योंकि आप देखें ना इस तरह ही आप इनको छोड़ देंगे, यूज़ तो करने वाली चीज़ है, कहीं बिछाएंगे गंदी होगी, धोएंगे धागे निकल जाएंगे। इतनी वो बुरी लगती हैं जिनके धागे इधर उधर होते हैं। मैं तो कोई दुपट्टा भी लॉन कर लूँ, जब तक मैं उसकी लेड़ी ना कर लूँ या पीको ना करवा लूँ तो मैं यूज़ नहीं करती। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि जब तक उसको पीको शीको ना करवाई हो। तो ये देखें सारे कवर हो गए, 2 दरियाँ हो गई हैं। अब इनको इंशाल्लाह पेटियों पर डालेंगे हैं। तो जैसे ही डालेंगे तो फिर आपको वो भी आपको वीडियो में नज़र आएगा। तो और आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। देखें मैं ये नहीं कहती कि हम बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सब लोग सफाई करते हैं, मगर कहने का मतलब ये है कि बंदा बैठ के वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि बंदा ना साफ़ सुथरा करे। ये देखें मशीन पहले मैं आपको दिखाऊँगी साफ़ सुथरी की थी, जब बांधनी थी तो साफ़ सुथरी कर दी थी, कोई धागा इधर उधर फर्श पे नहीं आने दिया। बाज़ औक़ात तो सिलाई कर रहे होते हैं तो तौबा अल्लाह चिड़िया घर बनाया होता है। बंदा एक आधा सूट सीना होता तो पूरे घर में अजीब हो रहा होता है। तो आप उतना ही वो जो काम करना है उसको कटिंग कर लें, उसका सामान सारा पास रखें, और इस तरीके से छियाँ के बीच में उठ के आपको कोई दूसरा भी काम करना पड़ जाए, कोई आ ही जाता है उसके पास बैठना पड़ जाए, तो आपका वो खलारा जो है ना बुरा ना लगे किसी को। इस तरीके से बैठ के काम करना चाहिए। ये देखें ये हैं 2 छोटी पेटियों के कवर हैं, 2 बड़ी पेटियों के कवर हैं, एक ट्रंक का कवर है, फिर वो एक वॉशिंग मशीन के ऊपर डाला, एक एयर कूलर के ऊपर डाला, तो एक जो दूसरी वॉशिंग मशीन है यानी कि उसके ऊपर भी डाल के स्टोर में रख दिया। तो इस तरह करके ये सारे कवर बना लिए तो उनमें डाल देंगे अब। तो इसी के साथ मैं आपको यही बताऊंगी कि बच्चियों को ये हुनर सलीके आने चाहिए ताकि बच्चियां भी अपने घरों को साफ़ रखने का तरीका सीख सकें। चलें जी, ये देखें ये स्टोर है। अब दोनों पेटियों पे छाड़ डाले हैं और दोनों
वो जो है एक आटे वाली और चावलों वाली होती है, उसमें भी अचार डाल दिए हैं। कूलर पे, वॉशिंग मशीन पे आप देख लें ये, यानी कि अचार डालने के बाद इस स्टोर की क्या लुक निकली है, कितना प्यारा लग रहा है। यकीन जाने दिल खुश होता है जब घर में सफाई सुथराई होती है ना, तो मुझे तो ठंड सी पड़ती है। अभी आपका मुझे पता नहीं है, वैसे तो हर इंसान को अच्छा लगता होगा, साफ़ सुथरा माहौल है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैंने सारा साफ़ किया है। दो से 3 दिन लगे हैं। मैंने एक दिन सारा सफाई गंद गुंद निकाल दिया और दूसरे दिन हमने ये अचारों को लैस वगैरह लगाई थी और काम किया था, और शाम में आके मैंने ये कर 2 दिन में इतना। ये दूसरों को कहेंगे, काम वालियों को कहेंगे तो तौबा अल्लाह, वो काम करने का नाम नहीं लेते हैं और काम भी लंबा कर देती है। तो इस तरह से मैंने देखे ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत स्टोर लग रहा है। इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी। आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके दम से हमारा चैनल आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।